नमस्कार। आज मैं आपको भीष्म पितामह और माता गंगा के अंतिम संवाद की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद की है, जब भीष्म पितामह बांडों की शैया पर लेटे हुए थे और अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। यह एक ऐसा संवाद है जो भीष्म के चरित्र की सबसे गहरी परतों को उजागर करता है और हमें बताता है कि कैसे धर्म और कर्तव्य के बीच का टकराव एक महान आत्मा को भी पीड़ा दे सकता है। इस संवाद को समझने के लिए भीष्म के चरित्र की गहराई और उनके जीवन की जटिल पृष्ठभूमि को जानना बेहद जरूरी है। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था और वे गंगा तथा राजा शांतनु के आठवें पुत्र थे। उनका जन्म गंगा द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, धर्म की स्थापना और एक महान राजवंश को आगे बढ़ाना। बचपन से ही वह ज्ञान, पराक्रम और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपनी शिक्षा ऋषि वशिष्ठ से और युद्ध विद्या भगवान परशुराम से प्राप्त की थी, जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वे धर्म, राजनीति और सैन्य विज्ञान के हर पहलू में निपुण थे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता शांतनु एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा। शांतनु दुखी होकर लौट आए। यह देखकर देवव्रत ने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली कि वे कभी विवाह नहीं करेंगे और आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म यानी भयंकर प्रतिज्ञा वाला पड़ा। इस प्रतिज्ञा ने भीष्म को असीमित सम्मान दिया, लेकिन यही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी भी बनी। वे सिंहासन के प्रति इतने समर्पित हो गए कि वे राजा के हर निर्णय का समर्थन करने लगे, भले ही वह गलत ही क्यों ना हो। कुरुक्षेत्र का युद्ध भीष्म की प्रतिज्ञा का अंतिम परिणाम था। उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा, यह जानते हुए भी कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। जब वे अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिरे, तो पांडवों ने उनके लिए बाणों की शैया बनाई। भीष्म ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करते हुए अपने प्राण त्यागने का सही समय यानी सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म अकेले लेटे थे। उनके चारों ओर सिर्फ युद्ध भूमि का सन्नाटा था। इस एकांत में उनके मन में जीवन के हर निर्णय की समीक्षा चल रही थी। उनकी आंखों के सामने उनके जीवन के सारे निर्णय तैर रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपना पूरा जीवन और सुख त्याग दिया। वे यह भी सोच रहे थे कि क्या उनकी प्रतिज्ञा सही थी कि उसके लिए उन्होंने अधर्म का साथ दिया। उनके मन में द्वेष, दुख और गहरा पश्चाताप था। वे उस दिन को भी याद कर रहे थे जब द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ था। उनका मौन उस अपमान को रोकने की बजाय उसे स्वीकृति दे रहा था। उनका मन इस पीड़ा से भरा था कि एक धर्मज्ञ होकर भी वे अधर्म के आगे मौन रहे। वे अपने जीवन की प्रतिज्ञा और धर्म के बीच के विरोधाभास को समझ रहे थे। इसी गहन पश्चाताप के क्षण में उनकी माता देवी गंगा उनसे मिलने आई। गंगा का रूप एक माँ का था, जिसकी आंखों में अपने पुत्र की दशा देखकर गहरी वेदना थी, लेकिन साथ ही उनके मन में अपने पुत्र के कर्मों को लेकर प्रश्न भी थे। गंगा ने भीष्म से पूछा, पुत्र देवव्रत, मैंने तुम्हें जन्म दिया था ताकि तुम धर्म के रक्षक बनो। तुम्हारे पिता शांतनु के बाद तुमने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की, लेकिन क्या तुम यह भूल गए कि राजा से बड़ा धर्म होता है। तुमने ज्ञान और शक्ति प्राप्त की, पर उनका उपयोग अधर्म को रोकने में क्यों नहीं किया। तुमने उस समय कुछ क्यों नहीं बोला जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था। क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हारे धर्म से बड़ी थी। गंगा का यह प्रश्न सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि एक माँ की निराशा और क्रोध का इजहार था। वे अपने पुत्र से यह जानना चाहती थी
कि कैसे धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता ने अधर्म को अपनी आंखों के सामने होने दिया। भीष्म ने अपनी अश्रु भरी आंखों से अपनी मां की ओर देखा और कहा, हे माता, आपके प्रश्न बिल्कुल सही हैं। मैं जानता हूं कि मेरे कर्मों ने आपको और मेरे अंतरात्मा को बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा था। मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन के नमक का कर्ज चुकाने की प्रतिज्ञा ली थी। मैंने सोचा ही मैंने सोचा कि यही मेरा धर्म है कि मैं राजा धृतराष्ट्र के प्रति वफादार रहूं, भले ही वे अधर्म ही क्यों ना करें। भीष्म ने आगे कहा, हे माता, मैं समझता हूं कि मेरा मौन ही मेरा सबसे बड़ा पाप था। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो मेरे मन में एक भीषण द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा थी और दूसरी तरफ मेरा धर्म। उस समय मुझे लगा कि मैंने अपनी सारी शक्ति और ज्ञान खो दिया है। मेरा मौन उस अपमान को रोकने के बजाय उसे स्वीकृति दे रहा था, और आज मुझे यही मौन सता रहा है। यह बाणों की शैया मेरे लिए एक प्रायश्चित है। यह मुझे सिखा रही है कि कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी कर्तव्य धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने अपने जीवन के उस मोड़ पर एक गलत चुनाव किया था, और अब मैं उसका परिणाम भुगत रहा हूँ। भीष्म की इस आत्म स्वीकृति को सुनकर गंगा का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और उसे सांत्वना दी। गंगा ने भीष्म से कहा कि उनका पश्चाताप उनकी आत्मा को पवित्र कर रहा है। भीष्म की पीड़ा और आत्मबोध ने उन्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दिया था। यह भीष्म पितामह और उनकी माता गंगा के बीच अंतिम संवाद था। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने युधिष्ठिर और पांडवों को राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म और अन्य कई विषयों पर गहन उपदेश दिए। ये उपदेश महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व का हिस्सा हैं। इन उपदेशों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों का सार बताया और युधिष्ठिर को एक आदर्श राजा बनने के लिए मार्गदर्शन दिया। जब उत्तरायण का शुभ समय आया और भीष्म ने युधिष्ठिर को अंतिम उपदेश दे दिया, तब उन्होंने अपने पिता शांतनु और माता गंगा का स्मरण किया। फिर उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से प्राण त्याग दिए। उनके प्राण त्यागने के बाद युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। क्योंकि भीष्म कुरु राजवंश के पितामह थे और पांडव उनके पौत्र थे, इसलिए अंतिम संस्कार करना उनका कर्तव्य था। भीष्म का शरीर अग्नि में विलीन होने के बाद एक अद्भुत घटना घटी। उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। यह ज्योति आकाश की ओर तेजी से बढ़ती गई और अंततः सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई, जहां वह 8 वसुओं में से एक के रूप में विलीन हो गए। यह दृश्य सभी देवताओं और ऋषियों ने देखा। यह घटना भीष्म के जीवन की पवित्रता, त्याग और उनके द्वारा किए गए धर्म के पालन को दर्शाती है। वसु देवों का एक समूह है, और भीष्म जो मूल रूप से एक वसु ही थे, जिन्हें शाप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था, अंततः अपनी मूल अवस्था को वापस प्राप्त हो गए। इस प्रकार भीष्म की मृत्यु सिर्फ एक भौतिक अंत नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा के लिए एक दिव्य यात्रा की शुरुआत थी, जिसके माध्यम से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और वे अपनी मूल पहचान में लौट आए। यह कहानी सिर्फ भीष्म की मृत्यु का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि महान व्यक्ति भी जीवन में ऐसे कठिन निर्णय ले सकते हैं जिनका परिणाम उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी पद या कर्तव्य धर्म से ऊपर नहीं हो सकता। सही मायने में पश्चाताप एक व्यक्ति को उसके पापों से मुक्त करा सकता है। भीष्म का यह संवाद उनके चरित्र को पूरी तरह से मानवीय और नैतिक बना देता है। यह कहानी महाभारत के उन भावनात्मक हिस्सों में से एक है जो हमें महापुरुषों की मानवीय और मनोवैज्ञानिक गहराई को समझने में मदद करती है, और यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से बच नहीं सकता। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण।